कोटवा गांव में देर रात पीएसी की तैनाती कर दी गई है और कम्युनल टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना जी गश्त किए पूरे पुलिस फोर्स के साथ और यहाँ पीएसी की तैनाती कर दी गई है। मामला मंगलवार देर रात का बताया गया कि एक घर को निशाना बनाया गया, पथराव किया गया और चूँकि मामला दो कम्युनिटी के बीच का था इसलिए पीएसी की तैनाती कर दी गई है। यहाँ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो कोटवा गांव है उसकी मूल समस्या क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि दो समुदाय आमने सामने हैं। क्या नाम है आपका भैया? मैं अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह जी आप भी इसी गांव के हैं? जी जी। तो इस गांव में हमने देखा कि पथराव की घटना हुई। ये जो टेंशन है ये दो समुदाय के बीच टेंशन कब से है और क्यों है? यही भैया लाल की मृत्यु की वजह से है। हम लोग गए, जो प्रशासन से गुहार लगाए, सब लोग किए, पर हम ही लोगों का नाम जो है उजागर कर रहे हैं, माने हम धमकी दे रहे हैं। प्रशासन भी धमकी दिया जा रहा है कि आपके खिलाफ केस होगा, ये होगा, आप लोग शांत रहिए, नहीं तो आप माने दिक्कत में आ जाएंगे। मतलब जो फरवरी में हत्या हुई भैया लाल की, उसके बाद से कम्युनल टेंशन बन गया। उसके बाद यही फिर उसके बाद वही हड़काना धड़काना कि माने आप लोग शांति रहो, नहीं प्रशासन से तो वर्ग के माध्यम से किया गया ऐसा। तो कम्युनल टेंशन का कारण क्यों, हत्या क्यों हुई? हत्या क्यों हुई अब हम तो बता नहीं सकते कि हत्या क्यों हुई। ये तो प्रशासन का काम है ना कि हत्या क्यों हुई। ये भी आप लोगों से पता चला कि लोग यहाँ से बहुत तेजी से पलायन कर रहे हैं। पलायन, डर, भय है, भय का माहौल बना रहे हैं सब। तो भय का माहौल बना रहे हैं तो सब छोड़ के जाएंगे ही आदमी। कौन जिएगा? 100 लोग हम लोग हैं, 50,000 वो लोग हैं, तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? तो इसीलिए पीएससी की मांग है। हम माननीय योगी जी से और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि यहाँ पे 2 बटालियन पीएससी यहाँ पे नियुक्त किया जाए परमानेंट के लिए, तब हम लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। क्या नाम है आपका सर? जी, केपी सिंह नाम है मेरा। आप इसी गांव के हैं? जी। तो कितने परिवार हैं जो यहाँ से अभी विगत फरवरी के बाद से कुछ ऐसा कोई आंकड़ा है कि कितने लोग गए यहाँ से? फरवरी के बाद से तो अभी कोई नहीं गया है आंकड़ा। लोग किराए पर रहने के लिए जो है मजबूर हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसी वारदात अगर बराबर होती रहेगी तो हम लोग भी पलायन कर जाएंगे। भले ही किराए पर रहेंगे लेकिन इस गांव में नहीं रहेंगे। तो कुछ लोग फरवरी के बाद से यहाँ से कि इस बार की होलिका जो है नहीं जलाएंगे, ना ही त्योहार कोई मनाएंगे, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो फिर विवाद पैदा होगा। और ऐसा कुछ हम लोग का इंटेंशन नहीं है वहाँ पे विवाद पैदा करने का। ना ही हम लोग कितने परिवार हैं यहाँ हिंदू कम्युनिटी? 10-12 परिवार होंगे, 15 परिवार। शुरू से नहीं, शुरू से नहीं। आज से 40 साल पहले का अगर रिकॉर्ड उठा के लेंगे, 15-20 साल पहले का ही उठा के देख लेंगे तो यहाँ कम से कम 500 घर तो हिंदू रहे ही होंगे। अब कितने घर हैं? अब मुश्किल से 10-15 घर रहे होंगे। कारण क्या है? रीज़न यही है कि यहाँ पे बराबर जो है कि ऐसी कुछ न कुछ वारदात होती रहती है। पत्थरबाजी, आधेबाजी जो है, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का जब कोई चीज़ें होंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रशासन क्या करेगी कि 50 लोग का इधर से नाम दे देगी और उसके बाद 10-5 लोग का उधर से नाम दे करके और जो है कि यहाँ के लोगों को जो है कि दबा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग आगे न बढ़ के अपनी आवाज़ उठाएं। और हम लोग का बस यही मेन ये है कि माननीय योगी जी से और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी से यही आग्रह है कि यहाँ पे परमानेंट पीएससी की तैनाती की जाए। क्या नाम है चाचा आपका? नाम क्या है? आदिल सिंह। तनाव है गाँव में? गाँव में ज्यादा तनाव आ रहा है। रात सूझ नहीं पावल जाता तो तनाव बतिया का रात नींद सूझ नहीं पाता। नींद नहीं आ रही है? नहीं भाई, नींद कहाँ से आई? भाई खान नींद कहाँ से आई? हमको ये बताइए आप कि पिछले 15 साल में ये कह रहे हैं 500 परिवार से 15 परिवार रह गए। हाँ, सही बोल रहे हैं, बल्कि ज़्यादा वो महाल में इस बस्ती में सारे के सारे लोग निकल गए हैं। केवल 10, 20, 25 घर हम लोग उसी में ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और गोंड हैं, पटेल हैं, शहर बिरादरी है, एक घर और साहब एक में। हम ही मतलब आपसे कह चाहते लिए कि जौने दिन की वारदात हो भैया लाल के साथ, वो दिन के रात में आया आदमी, कहा कि भैया चलो भैया, उनके साथ चूना पेंट का काम करता था भाई। हाँ, क्या नाम है उसका? अशरफ। और उनको बुला के ले गया तो उनकी औरत बोली कि कहाँ जा रहे हो 9 बजे राती? तो कहे कि अरे भाभी चलना है, तीसरा प्रधान जी बुलाए हैं, 10 मिनट का काम है, थोड़ा भेंट करके चले। मतलब साजिश का उसमें साजिश के एंगल। तो आप भी इसी गांव के हैं भैया जी?
तो पलायन की बात में क्या सच्चाई है? प्लान की बात में सत्यता यही है सर कि हम लोग थोड़ा सा कम है, आबादी कम है, डरे रहते हैं। यहाँ रास्ता सब जगह जगह से ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ता आने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए लोग अपना यहाँ से चले जा रहे हैं। यही सब दिक्कत है सर यहाँ। क्या 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 नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण सिंह पड़ेगा। जी। तो आप लोग भी सोच रहे हैं क्या कि गांव छोड़ दें? देखिए जब समय आ जाएगा तो कोई क्या करेगा, समय के पाबंद में तो कोई है नहीं। तो इस बार हो सबसे बड़ी चीज एक चीज और है, जितना आप लोग कहना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, सबका सब विकल्पों का विकल्प एक ही है। उसको आप अरेस्ट करिए 100 साल के लिए, न गारंटी है कि न शांत हो जाए। तो मतलब पुलिस प्रभावी कार्रवाई करेगी तो सारा मामला शांत हो जाएगा? अपने आप शांत हो जाएगा, किसी को ड्यूटी की जरूरत नहीं है। हम आपको क्लियर बता दिए। जी। हाँ, होली भी इस बार आप लोग नहीं मनाएंगे? नहीं कैसे मनाएंगे? जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कैसे मनाएंगे भाई? भय के माहौल में होली मनाना भी उचित नहीं ना है। हमको नहीं लगता है कि इस भय के माहौल में होली मनाना या कोई अपना त्योहार मनाना सुरक्षित होगा। तो ये स्थिति है कोटवा गांव की। यहाँ देखिए आप कि जो घर गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं, कोई रिपेयर नहीं करा रहा। बहुत तेज़ी से गांव छोड़कर लोग जा रहे हैं। पिछले 15 साल में बताया जा रहा है कि 400 से ज़्यादा परिवार घर छोड़ दिए हैं। और ये एक घर है, इसकी भी रिपेयरिंग। ये घर बंद है कि खुला है सर? लोग चले गए हैं छोड़ के यहाँ। ये भी चले गए छोड़ के? चल के चले गए यहाँ से। तो ये यहाँ से छोड़ के किस इलाके में बस रहे हैं? ये लोग सिटी की तरफ जा रहे हैं, अपनी ये संपत्ति जो यहाँ से हटा रहे हैं, हटा के यहाँ से फिर जा रहे हैं। यहाँ से जब लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं हो तो क्या करेंगे यहाँ पे? किसका घर है ये तो हैं यानी विद्यासागर सिंह हैं और उनका घर हाँ, है? उन्हीं लोग का। वो छोड़ के चले गए? हाँ, चले गए यहाँ से। तो ये देखिए, ये घर है, इसको भी लोग छोड़कर चले गए हैं। और बहुत तेज़ी से यहाँ पिछले 12-15 सालों में पलायन हुआ है। और उसके पीछे जो वजह है, पलायन के पीछे की जो वजह है वो ये है कि छोटी छोटी ऐसी ही घटनाएं कई बार घटी। 11 फरवरी को भैया लाल पटेल की हत्या हुई। इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे गांव के लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो मैसेज भी मिलता रहता है, बता रहे हैं कि बीच बीच में धमकाने की भी प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसी स्थिति में इनको लगता है कि गांव छोड़कर कहीं और चले जाने में ही भलाई है। और इसका असर ये हुआ कि 500 परिवार जो रहता था 15-20 साल पहले तक, अब घटकर वो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो 12-15 परिवार तक सीमित हो गए हैं। और इसमें भी लोग अब कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं अगर घट रही हैं और पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है तो बढ़िया है कि हम गांव छोड़कर चले जाएं। फिलहाल पीएसी की तैनाती हो गई है, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं कि गांव में अगर परमानेंट अमन चैन बहाल रखना है तो परमानेंट यहाँ एक कंपनी पीएसी की तैनाती कर दी जाए। अमित सिंह, TV9 UP, कोटवा गाँव, वाराणसी।